हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू प्लैनेट आयुर्वेदा। आज के इस मॉडर्न दौर में हमारा लाइफस्टाइल, हमारी फूड हैबिट्स काफी डिस्टर्ब हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। लेकिन इनका हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पे काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आप जानते हैं, आपको रोजमर्रा के कार्य करने के लिए आपके इंटरनल ऑर्गन्स बहुत हेल्प करते हैं। इनको कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे इनका ख्याल रखना है, इसी के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ प्लैनेट आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स की टीम है जो आपको गाइड करेगी कि कैसे आपको अपने ऑर्गन्स का ख्याल रखना है। हेलो एंड वेलकम सर, वेलकम मैम। हेलो सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी हमारे बॉडी का इंटरनल ऑर्गन, जिसे हम बॉडी का इंजन भी कह सकते हैं, दैट इज लिवर। तो लिवर से शुरुआत करते हैं। और सर, आप बता सकते हैं कि लिवर कहाँ प्रेजेंट है हमारी बॉडी में और क्या बेसिक काम करता है ये एक व्यक्ति के शरीर को अच्छा चलाने के लिए? ठीक है जी। लीवर जो होता है हमारे एब्डोमेन में राइट अपर क्वाड्रेंट में सिचुएटेड होता है जी। ओके। ठीक है। और इसकी फॉर्मेशन से अगर बात करें तो आयुर्वेद में कहा गया है कि जो लीवर की उत्पत्ति हुई है, जी, जहाँ से वो बना है, जी। रक्त से बना है। और साइंस में, मॉडर्न साइंस में भी कहा जाता है कि फोरगट से बना है, तो जी सिमिलर जैसा कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद लीवर का जो मेन काम होता है वो एक तो मेटाबॉलिज्म होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। बेसिकली जो भी चीज़ें हम खाते हैं जी, उसको ब्रेक डाउन करके स्टोर करना और आगे किस तरीके से एनर्जी को पास करना, वो लीवर का काम होता है। जी, ठीक है जी। विटामिन्स की सिंथेसिस करना, है ना। बहुत सारे विटामिन्स होते हैं ना, वो हमको बाहर से ही लेने पड़ते हैं, जी, बॉडी में बनते नहीं, जी। है ना। तो उनको लीवर जो है, उनको जब हम लेते हैं तो उनको सिंथेसाइज लीवर करता है। ठीक है जी। और फिर साथ में लीवर के जैसे आप कुछ भी खाते हैं तो वो आपकी शरीर में ग्लूकोज के तरह से यूज होता है। तो लीवर का काम क्या होता है कि लीवर आपका पैनक्रियाज के साथ मिलके ब्रेक डाउन करता है ना जी। और डिटॉक्सिफाई करता है। बस ये कुछ चीजें। जी, तो हम कह सकते हैं कि लिवर हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन से भी काफी कनेक्टेड है और बहुत सारे और फंक्शंस में भी हेल्प करता है। जी, तो मैम, जैसा कि हम जान चुके हैं कि लिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। तो क्या-क्या डाइट में हम अपनी ऐसी चीजें शामिल करें जिनसे कि हमारा लिवर प्रोटेक्टेड रहे? जी बिल्कुल, लिवर डैमेज जो है वो एकदम से नहीं हो जाता, वो हमारी लाइफ़स्टाइल से ही होता है। जी, ठीक है? अगर एक बार हम कुछ चाहे कोई भी एक्स्ट्रा कोई गलत चीज़ ले लें, पूरा दिन तो हम 3 टाइम खा ही रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा अन्न जा रहा है हमारे अंदर, जी, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। लिवर का काम है मेटाबॉलिज़्म, वो हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है, हमारे विटामिन मिनरल्स को ब्रेक डाउन करता है, जी। ठीक है? लेकिन अगर हम उसे ओवरवर्क कर दें, हम उसे ओवरलोड कर दें, जैसे कि किसी इंसान पे भी अगर हम ज़्यादा काम बिल्कुल, डालेंगे, बिल्कुल। तो वो एंड में थक जाएगा कि एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी जी, ऑटोमेटिकली। जी, जी, अपने हाथ खड़े कर देगा कि अब बिल्कुल। मुझसे नहीं हो रहा। तो हमारे ऊपर आप लगा के देखिए, अगर इंसान है उसमें भी डिजीजेस होंगी अगर वो ओवरवर्क होगा। जी, तो वैसे ही लिवर है। जैसे हमारी एक आदत है आजकल जो है, छोले भटूरे हो गए, ठीक है? जी, सारा मैदे वाली चीज़ें, फैटी चीज़ें हो गई। जी, आजकल हम फैटी चीज़ें बहुत खा रहे हैं। जी, हम बिल्कुल भी बैलेंस नहीं चल रहे। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हमारी प्लेट में जो हम खाना खाते हैं वो उसमें अन्न कम होना चाहिए और सब्जियाँ ज़्यादा होनी चाहिए। जी, क्योंकि हेवी चीज़ें डाइजेस्ट करने में टाइम लगाती हैं। बिल्कुल। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर हम हेवी चीज़ें खानी है ना, तो जितनी हमारी आधी कैपेसिटी हो उतना ही खाएँ और जी, अगर हल्की खानी है तो जब तक हमारा पेट भर जाए आप तब तक खाएँ, जी, ताकि वो ओवरवर्क ना हो। बिल्कुल। जैसे लिवर का काम है, अगर हमें हर चीज़ हमारी बॉडी में इवेंचुअली जो फूड है वो ग्लूकोज में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जी, ओके, जी, कन्वर्ट हो जी, जाता है। तो उसका काम है कि वो शुगर को निकाले और ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर दे, ठीक है? अब अगर हम कभी बाहर चले गए, ठीक है, तो हमने गोलगप्पे भी खाए, हमने पिज़्ज़ा भी खाया, हमने चीज़ बहुत सारी ली, फैटी जी, चीज़ें ली, जी, तो अब उस पे काम बढ़ गया, ठीक है? तो अब उसने क्या करना, उसने उसने अपना काम करना है, उसने स्टोर तो कर ही देना है। तो स्टोर कर के सेल्स में क्या हो गया, फैट डिपोज़िशन हो गई, ऐसे ही फैटी लिवर हो गया, ठीक है? और फिर हम अगर एक्स्ट्रा चीज़ों की बात करें, तो अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल जो है हम ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है? जो मेडिसिनल ड्रग्स होते हैं वो भी,
थोड़ा सा सर दर्द हुआ, लेट्स पॉप अ पिल, ठीक है, कुछ भी करके हम आजकल सबके घरों में ना डब्बे हैं बड़े बड़े मेडिसिन। एग्जैक्टली। तो ऐसे अब मेडिसिन पॉप अप करते हैं तब भी लिवर पे लोड पड़ता है, तो वो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं उसमें। जी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिवर डैमेज में अल्कोहल का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप अल्कोहल को स्टॉप नहीं करोगे तो ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं बनी है कि आपका लिवर रीजनरेट हो जाए। जी। वैसे लिवर में बहुत ताकत होती है, जब हम लिवर बायोप्सी भी करवाते हैं ना, तो लिवर का हम एक पीस निकालते हैं, उसे हम टेस्ट करते हैं जी। और लिवर रीजनरेट हो जाता जी है। जी। अगर हम 90% तक भी लिवर को निकाल दें तब भी उसमें कैपेसिटी है कि वो पूरा रीजनरेट हो जाए। जी। इट इज सो पावरफुल। इट्स अ मैजिकल ऑर्गन यू कैन से। यस, इट इज अ मैजिकल ऑर्गन। तो आपको लेकिन उससे रीजनरेट होने का टाइम हम तभी देंगे जब हम इन चीजों को स्टॉप करेंगे। एग्जैक्टली। जी, तो आयुर्वेदा एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है हमें, हर्ब से हम रीजनरेट करवा सकते हैं, लेकिन बशर्ते हमारी आदतें सही होनी चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, अच्छी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खाएं, आप वेजिटेबल जूसेस लें, ठीक है, तो ऐसी चीजों से आपका लिवर हेल्दी रहेगा। So in short we can say that stop drinking alcohol, start taking green vegetable, healthy food so that your liver can stay fit. मैम आपसे जानना चाहूंगी, अभी इन्होंने 2-4 चीजों के नाम लिए जैसे गोलगप्पे, पिज्जा। आजकल की जनरेशन तो इनको सुनते ही मतलब मुंह में पानी आ जाता है, हमें भूख लग जाती है, और वहीं दूसरी तरफ सैलेड का नाम भी लेंगे तो जितनी भूख हो वो भी मर जाती है। तो अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाएं या अपने साइकोलॉजी को कैसे चेंज करें कि वेजिटेबल सुन के भूख लगे, ना कि ये इन चीजों के नाम सुन के या जंक फूड सुन के भूख लगे। लाइफस्टाइल में ऐसा क्या चेंज किया जाए? आपने देखिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट एक वर्ड बोला, साइकोलॉजी। So everything revolves around the psychology. If you want to be healthy, तो you will definitely think कि we have to, आप गोलगप्पे और फास्ट फूड जंक फूड चूज ही नहीं करोगे। If you want to be healthy, it's your priority कि आपको किस चीज को प्रायोरिटाइज करना है at that particular time. तो वो हमारी प्रायोरिटी की बात है। जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं they will definitely choose salad, एंड जो लोग हेल्दी नहीं रहना चाहते एंड दे डोंट नो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस जो लेटर ऑन हमें देखने को मिलेंगे, तो दे विल डेफिनेटली चूज जिसकी आप बात कर रहे हो, जंक फूड। जी जी, पर बहुत मतलब मुझे लगता है बहुत मुश्किल है इस चीज की तरफ जाना जब तक ये नहीं सोचेंगे कि हमको हेल्दी रहना है या हमको अपना वेट मेंटेन करना है, हमको अपने इंटरनल ऑर्गन्स को फिट रखना है ताकि हमारी वर्क एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाए। डेफिनेटली इन ऑर्गन्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे आउटपुट में, हमारे काम करने के तरीके में, हमारे लेथार्जिक होने में और हमारी एनर्जी को पूरा दिन थ्रू आउट मेंटेन रखने में। तो अगर ये चीज कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट्स नॉट वन डे कि आपने एक दिन कुछ खाया एंड आपको कोई दिक्कत हो जाएगी। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आप इनिशियल टाइम पे तो उसको एनालाइज भी नहीं कर पाओगे कि ऐसा कुछ हो रहा है। जैसे आपने बात किया कि वेट मैनेज करना है, तो सबसे पहले जो आपको चीज दिखेगी दैट इज वेट गेन इनिशियली, कि कोई भी बंदा इतना जंक फूड खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, तो उसको वेट गेन हो रहा है। तो व्हाट इज बेसिकली वेट गेन, कि आपकी बॉडी में फैट का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है एंड अल्टीमेटली वो आपकी बॉडी के पार्ट्स में डिपॉजिट हो रहा है, राइट। तो उस चीज को अगर हम उसी स्टेज में ये समझ जाएंगे कि नहीं इट इज बिकॉज ऑफ लिवर की फंक्शनिंग हैम्पर हो रही है तो ये चीज हो रही है, तो डेफिनेटली आप उस चीज को ओवरकम कर पाओगे। लेकिन जब आपको फैटी लिवर हो गया, वेट भी बढ़ गया है ना, और ऐसी स्टेज पे पहुंच गया कि हम उसको मैनेज भी नहीं कर सकते, तो दैट विल बी डिफिकल्ट। उस टाइम पे उस चीज को, चाहे वो सिर्फ फैटी लिवर ही है, पर उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाएगा। जी जी जी। तो सर डाइट की बात हो रही है, जैसे हमने सुना है कि अगर 21 डेज किसी चीज को कंटिन्यू फॉलो कर लिया जाए तो आपकी हैबिट बन जाता है। जैसे मैम ने भी बताया कि इसको हमको लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा, अपनी रूटीन में इसको शामिल करना पड़ेगा, 1-2 दिन से बात नहीं बनने वाली है। तो क्या 21 डेज अगर हम इस एक पर्टिकुलर रूटीन को फॉलो करें तो कैन इट वुड बी इजी फॉर अस टू फॉलो इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बीच में कितने दिन हम चीट मील रख सकते हैं, प्लीज ये भी बताइए। श्योर। जैसे अभी सारों ने बताया कि हाँ ये एक लॉन्ग प्रोसेस है कि हमें रोज करना है तभी हम कर पाएंगे। 21 डेज का जो एक है, इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है, ये बहुतों पे काम आता है। देयर आर फ्रैक्शन ऑफ पीपल जिस पे ये होता नहीं है। सो जो 21 डेज का फार्मूला है कि हम एक हैबिट रेगुलरली उसको कर रहे हैं, एंड उससे हमें रियलाइज होता है कि विद इन दैट स्पैन ऑफ पीरियड हमें खुद को हेल्दी लगने लग जाता है। एंड दैट मेक्स अस कि जब हम हेल्दी खाते हैं, व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी, व्हेन यू स्टार्ट अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल से जब आप दूर जाते हो ना, सो जो
जंक फूड होता है या जो हाई फैटी फूड या हाई शुगरी कंटेंट वाला जो भी फूड होता है, हाई कैलोरीफिक फूड जो होता है, आपको खुद से ही उसको एक नॉजिएटिंग फील आ जाता है। तो उसको देखते ही आप कहोगे नहीं यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अभी आई एम डूइंग दिस, सो लेट मी डू दिस। सो दैट वो जो एक अपने आप में जो चेंज आता है ना, Exactly. दैट मेक्स अस कंटिन्यू कि हाँ मैं हेल्दी खाऊंगा, मैं हेल्दी करूंगा, हेल्दी रहूंगा, कि मैं अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को मैं चेंज करूंगा। सो दिस इज द थिंग कि 21 डेज इज, ऐसा नहीं कि 21 डेज में ही हो जाता है, बट दैट 21 डेज मेक्स यू रियलाइज कि हाँ हम अगर ऐसा मैं कंटिन्यू रखूंगा तो इट वुड बी गुड फॉर मी। और काफ़ी जैसे अभी लीवर की हमारी बात हो रही है यहाँ पे, तो मैं कलीग्स have said कि हमें ऐसे खाने से ये होता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ये सब कुछ है। सो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, फूड, उसके साथ साथ हम कई बार सेडेंट्री लाइफस्टाइल को हम क्या मिस आउट करते हैं कि हम कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। मैं अगर आयुर्वेद के हिसाब से मैं बताऊंगा तो मैं इस पॉइंट को भी एज ए सेडेंट्री लाइफस्टाइल इंक्लूड करूंगा, जहाँ पे आप दोपहर में सो रहे हो, खाने के बाद इमीडिएटली और हैविंग लंच एंड देन यू आर गोइंग फॉर ए पावर नैप, जाके लेट जा रहे हो, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल। और आजकल की आप देखोगे सो मेनली जो हमारी यंग फोर्स है, जो यूथ है या मिडिल एज है, सारे मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग इन IT। सो आधों का तो अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है पोस्ट कोविड। तो इफ़ यू नो कि जैसे वो सब कुछ उनका एक ही जगह होता है पूरा दिन। आई हैव मेनी फ्रेंड्स हु आर इंजीनियर्स जो पूरा दिन बैठे रहते हैं, एक ही जगह रहेंगे, वहीं पे खाना है उनका, उसी टेबल पे सब कुछ रहेगा, वहीं काम कर रहे हैं, वहीं बैठ के खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। एंड उसके बाद रात को क्या करेंगे, दे नीड ए बियर टू रिलीव देमसेल्व्स कि हमने बहुत यार आज काम कर लिया, हमें कुछ चाहिए। और सम अल्कोहल्स, अल्कोहल जो है रात को आप ले रहे हो, कुछ भी होगा, सबसे ज़्यादा खराब करता है लीवर को। मेनली हमारे बॉडी में कोई भी ऑर्गन अल्कोहल से सबसे ज़्यादा खराब होती है लीवर। तो फिर क्या, उसके बाद खा लिया पी लिया एंड देन इमीडिएटली आर गोइंग टू बेड, तो वो भी अगेन इट हेल्प्स, आपको वो हेल्प कर रहा है लीवर को ख़राब करने में, ना कि आपकी कोई भी अच्छी चीज़ नहीं कर रहा है वो, तो लीवर और ख़राब होते ही जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आप अभी सोचोगे कि मैं हफ्ते में एक बार वॉकिंग जाता हूँ, मेरा वीकेंड होता है, मेरा सैटरडे संडे वीकेंड होता है, मैं जाता हूँ, हफ्ते में एक बार मैं जिम करता हूँ। नो, इट डजंट वर्क दैट वे। सो इट इज़ नॉट इनफ फॉर योर बॉडी कि आप हर दिन कुछ ना कुछ खाए जा रहे हो, बैठे खाए जा रहे हो, वहीं पे कुछ कर रहे हो, कि मैं हफ्ते में 2 दिन जिम करता हूँ यार, मैं सब करता हूँ, मेरे को कैसे हो गया। जी। नो, इट डजंट वर्क दैट वे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि खाना तो हम रेगुलरली खा रहे हैं, दिन में 3 बार खा रहे हैं, तो इट्स नॉट एक्सरसाइजिंग दिन में और 3 बार, आजकल तो दिन में 6 बार 7 बार, एंड पीपल हैव हैबिट ऑफ मंचिंग और स्नैकिंग, है ना। एंड देयर इज वन मोर थिंग, आजकल सोशल मीडिया, सो फूड ब्लॉगिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आजकल के यूथ लोगों का। सो आप जो भी इंस्टाग्राम पे आप जाओगे या कहीं पे भी आप स्क्रॉल कर रहे हो, जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, इट कम्स अप देयर। सो फिर आपको लगेगा अरे यार दिस लुक्स टेम्पटिंग, एंड हेल्दी फूड नेवर लुक्स टेम्पटिंग। एंड द जंक फूड जो होता है, द वे इट इज बीइंग डेकोरेटेड, जो वे इट इज बीइंग प्रेजेंटेड, इट लुक्स वेरी टेम्पटिंग एंड इट इज वेरी प्लीजिंग टू आइज। और जैसे ही पंचेंद्रिय है हमारे, सेंस ऑर्गन्स जो है, उसको देखते ही सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स क्या कहते हैं, नहीं अभी मुझे चाहिए, मुझे इस पे टूट पड़ना है अभी, सो आई विल गो ऑन दैट, सो मैं खाऊंगा इसको, मैं करूंगा। एंड उसके बाद कुछ नहीं, कुछ कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं, तुम्हारा वेट भी तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो खुद के वेट गेन के लिए, तुम अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को और कंट्रीब्यूट कर रहे हो, अल्टीमेटली लीवर इज गेटिंग हैम्पर्ड। ओके। एक और सवाल सर इसी से रिलेटेड, क्या आयुर्वेद में कोई ऐसी रेमेडी या कोई ऐसी जड़ी बूटी है जिससे हम सेंसेस पे थोड़ा सा कंट्रोल ला सके, या कुछ ऐसी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिससे हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सके, क्योंकि दीज सेंस ऑर्गन्स आर द मेन रीजन फॉर आवर डिस्ट्रैक्शन इन एवरीथिंग। तो क्या कुछ ऐसी टिप्स हैं जिससे इनको कंट्रोल में लाया जा सकता है? श्योर, देयर आर मेनी। देखो, एक होता है मेडिटेशन करना, आप रेगुलरली आप मेडिटेशन, यू स्टार्ट योर डे विद अ मेडिटेशन, तो एक मेडिटेशन आप करोगे, उसके बाद कोई भी सिंपल से प्राणायाम, बहुत ज़्यादा प्राणायाम तो मैं नहीं बोलूँगा आपको, जी। सिर्फ आप रेगुलरली प्रैक्टिस करो अनुलोम विलोम प्राणायाम और शीतली प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, इससे आपकी जो सेंसेस पे कंट्रोल है उस पर काफ़ी होल्ड आ जाएगा आपको। क्या, एंड जैसे आपने अब पूछा मुझे कि 21 डेज की प्रैक्टिस है, जी जी। या तो उसको भी आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, उसके बाद यू स्टार्ट ईटिंग सम हेल्दी फूड। हेल्दी फूड से मतलब नहीं कि सिर्फ सैलड ही खाना है या आपको रॉ ही खाना है, इट्स नॉट लाइक दैट। इंडियन फूड ऐसा बहुत है कि जो हेल्दी है, आजकल जो हमने बनाया कि हम डीप फ्राई भी कर रहे हैं, उसको सब कुछ कर रहे हैं जा रहे हैं, दैट इज नॉट इंडियन फूड। बेसिकली इंडियन फूड वाज मिलेट्स, इट्स नॉट व्हीट या कुछ ऐसा, दैट्स राइट। इट स्टार्टेड विथ मिलेट्स। आजकल हम देख रहे हैं मिलेट्स आर इनटू ट्रेंड, जो ट्रेंड नहीं था, इट वाज अ टाइम टेस्टेड मील्स। मिलेट्स जो है, जो बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, Right. एंशिएंट टाइम से मिलेट्स जी। है। व्हीट वाज नेवर अ इंडियन फूड बेसिकली, वो इतना
था ही नहीं, इट वाज एन ऑप्शन। ओके, सो साउथ इंडियंस दे ईट स्टेपल राइस, नॉर्थ इंडियंस अभी वीट बन चुका, इट इज जो है वो काफ़ी टाइम के बाद चेंजेस आए हैं। बट अगर आप नेटिवली देखोगे सो देयर आर मिलेट्स आर बेसिक फूड, एक है। एंड सैलड्स, जैसे हम कहते हैं कि हाँ यार नहीं खाया जाएगा, वो इतना ब्लैंड होता है, उसमें टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। सो टेस्ट की जब बात आती है, यू कैन मेक इट टेस्टफुल, या उसको आप अपीलिंग बना सकते हैं यूजिंग सम स्पाइसेस। इंडियन स्पाइसेस दे कुड नेवर गो रॉन्ग बेसिकली, अगर आप उसको प्रपोर्शन में यूज़ करो तो। ऐसा नहीं कि आपने ओवरली यूज़ करना है, उसको एक्स्ट्रा करके यूज़ करना है, देन ऑब्वियसली एवरीथिंग जो भी ज़्यादा होता है वो ख़राब है। तो आप प्रोपोर्शनल यूज़ करोगे उसको, मेक इट टेस्टी, मेक इट हेल्दियर फॉर यू, तो उसको आप खाओ। आजकल ये भी है, ऑलिव ऑयल खाएंगे हम, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेते हैं, बहुत ट्रेंड में है आजकल। ज़रूरी ही नहीं है, इंडियंस यूज़ कोकोनट ऑयल, इंडियंस यूज़ सरसों का तेल जो था, आप उसको कोल्ड प्रेस यूज़ करो, है ना, कि उसको रिफाइंड से आप हट जाओ ना। इंडियंस यूज़ घी, घी को आजकल क्या कहा जाता है, सबसे बुरा चीज़ बोला गया है, ऐसा है ही नहीं। घी इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो ऑयल मीडियम है, फैट मीडियम है, वो है बॉडी। एंड देयर आर मेनी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स इन साउथ इंडिया जो आयुर्वेद के ट्रीटमेंट, हार्ट डिसीजेस का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें घी का इस्तेमाल होता ही होता है। एंड देयर आर मेनी डिसीजेस इन आयुर्वेदा, लीवर के रिलेटेड भी अगर आप पूछोगे तो वहाँ पे घी का इस्तेमाल होता है। एंड आप जैसे आयुर्वेदिक रेमेडी की आप बात कर रहे हो, तो मैं वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदिक रेमेडी है जो है यकृत प्लीहांतक चूर्ण, जो यहाँ पे है अभी मेरे सामने है। सो ये है, सो जैसे इसका नाम ही आप देखो, इस पे लिखा है यकृत और प्लीहा अंतक चूर्ण। सो यकृत का मतलब हो गया है लीवर, आयुर्वेद के हिसाब से यकृत इज लीवर इज कॉल्ड यकृत, और प्लीहा स्प्लीन, अंत मतलब उसको खत्म करने वाला। जो यकृत और प्लीह के जो भी रोग हैं, जो भी डिसीजेस हैं, उसको खत्म करने वाली चीज है ये यकृत प्लीहांतक चूर्ण। इट इज ए पाउडर फॉर्म में है, एंड बेसिकली इट्स जो भी लीवर के प्रोटेक्टिव और रिजनरेटिव हर्ब्स हैं उसका एक कॉम्बिनेशन है। इसमें है भूमि आंवला, जो वन ऑफ द बेस्ट लिवर प्रोटेक्टिव हर्ब है। सो देयर इज नो सच थिंग, देयर इज नो एनी रेमेडी विदाउट भूमि आंवला फॉर लिवर। उसके बाद आता है इसमें वी हैव कालमेग इन इट। तो कालमेग को कहा गया है किंग ऑफ बिटर्स। तिक्त इतना कड़वा होता है, आप इसको झेल नहीं पाओगे, इट इज़ वेरी बिटर। एंड वो उसकी बिटरनेस है जो उसको वो लीवर को प्रोटेक्शन का एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड देन कम्स इसमें भृंगराज है, एक अगेन लिवर प्रोटेक्टिव हर्ब है। एंड नॉट जस्ट दैट, एक मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करने में भी हेल्प करता है। शरपुंग है, शरपुंग बेसिकली इट इज़ ए हर्ब और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्प्लीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो जब लीवर अफेक्ट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्प्लीन भी अफेक्ट होता ही होता है। सो शरपुंग और एक अल्कलाइजर का भी काम करता है, तो शरपुंग हमें ज़रूरी है लीवर के साथ साथ स्प्लीन को मैनेज करने के लिए। एंड जब लीवर थोड़ा बहुत अफेक्ट हो जाता है, सो देयर इज़ अ चांस कि किडनी भी ओवरऑल जाके अफेक्ट हो जाता है। सो उसको हमें प्रिवेंट करने के लिए, फर्दर डैमेज को रोकने के लिए, सो देयर इज़ कासनी, देयर इज़ भूमि आंवला अगेन, जो लीवर और किडनी दोनों में हेल्प करता है। एंड सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हर्ब जो है इसमें है पुनर्नव। सो पुनर्नव इज़ अ नेचुरल डायूरेटिक। डायूरेटिक का मतलब है जो भी अक्यूमुलेशन बॉडी में रहता है, फ्लूइड्स हो के, टॉक्सिन जो भी, उसको बाहर निकालना। तो लीवर का जो कॉम्प्लिकेशन है, नॉट जस्ट लीवर, सो लीवर रिलेटेड डिसऑर्डर्स, किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स में बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है। सो दैट मेक्स, एक आपने देखा होगा पैर सूज जाते हैं, कईयों का पेट सूज जाता है या सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। सो पुनर्नव क्या करता है, इट एक्ट्स एज ए डायूरेटिक, मतलब वो जो भी अक्यूमुलेशन है उसको निकालने में हेल्प करता है। सो उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ यकृत प्लीहांतक ही है, वी हैव मेनी अदर हर्बल प्रोडक्ट्स, प्योर हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो ऑर्गेनिक भी हैं। सो जो एक कॉम्बिनेशन में जब हम देते हैं अलॉन्ग विद द यकृत प्लीहांतक चूर्ण, दे आर वेरी बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग मेनी लिवर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट सर। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया इज अ वेरी रिच कल्चरल कंट्री, हमारे पास बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, और जो एंशियंट टाइम में हम मील्स, जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे थे, दे आर एक्चुअली गुड फॉर आवर हेल्थ। ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन हमने अपना लाइफस्टाइल, अपनी बहुत सारी ईटिंग हैबिट्स चेंज कर दिए हैं, तो वो उन्हीं के लिए ठीक है, इंडियंस के लिए वही अच्छा है जो पहले चल रहा था। सो जैसे अभी इंडियन कल्चर आपने बोला जड़ी बूटियां हैं, जैसे मैंने पॉइंट बोला था कि घी का इस्तेमाल है। सो इट वाज अंटिल द ब्रिटिशर्स केम, हमें रिफाइंड ऑयल का पता नहीं था। एंड उसके बाद जब वेस्टर्नाइजेशन शुरू हुआ, रिफाइंड ऑयल का कल्चर इंडिया में और बढ़ गया। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिफाइंड ऑयल, इंडियन मेंटालिटी ऐसा हो जाता है कि हाँ व्हाट एवर सीक्स गुड है, व्हाट एवर वेस्टर्न लोग बोलेंगे हम वो फॉलो करेंगे। सो वी आर सो इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्नाइजेशन के अगर हमें वो चाहिए
अगर वो कर रहे हैं वो तो सही है। अगर आप देखोगे आज के जो इन दिस टाइम अमेरिका, यूएस ऐसी कॉन्टिनेंट है, कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओबीस पीपल हैं। एंड उसके बाद आजकल आप देखोगे देयर इज़ वन मोर ट्रेंड जो चला है, इंडिया इज़ कॉल्ड डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, राइट? क्यों? सेडेंट्री लाइफस्टाइल है एंड मतलब एक कोई भी चीज़ का जुडिशियस यूज़ नहीं है यहाँ पे। अगर किसी ने बोल दिया कि वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में हमने ऐसा है कि यूएस वालों ने बोल दिया कि ये सही है, हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। जी एग्जैक्टली तो ज्योग्राफिकल रीजन आपका क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, उस पे भी आपका डाइट उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है होना चाहिए, किस तरह से आप डाइट खा रहे हैं। तो उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन, उनका एनवायरनमेंट, उनका वेदर बहुत अलग है हमारे से, तो हम उस चीज को ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर सकते। हमारा आयुर्वेद बहुत रिच है, जैसे सर ने बताया घी ट्रेडिशनल टाइम से इसको यूज कर रहे हैं, और जस्ट बिकॉज हम ठीक से जानते नहीं हैं इसके बारे में, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज वी आर फॉलोइंग अ रॉन्ग पाथ। सो प्लीज टेक हेल्प ऑफ योर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स एंड टेक प्रॉपर नॉलेज एंड यूज इट अकॉर्डिंगली। सर मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि लिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, पता कैसे चले कि अब लिवर डैमेज होना शुरू हो गया है? कैसे हम खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं इनिशियल लेवल पे? देखिए, शुरू में लीवर के जब डैमेज शुरू होता है टाइम लगता है जी लीवर को डैमेज होने में ना, जी सालों लगते हैं। कई बार छोटी, जैसे आपको आजकल सिरोसिस वगैरह सुनते हैं या जो भी बीमारी है उनको ना एकदम से नहीं होती है, टाइम लगता है इनको होने में। तो धीरे धीरे छोटी छोटी, एक तो आपको पहले बेसिक तो चीज़ें हैं कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, उससे आप थोड़े टाइम बाद आपको एक इम्प्रेशन आता है कि भाई मेरा लाइफस्टाइल, मेरा स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं है, मेरी डाइट अच्छी नहीं है। ये तो एक बेसिक इम्प्रेशन आ गया कि ये फैक्टर्स आ गए। छोटी छोटी चीज़ें जी, इंडाइजेशन, शुरू में आपको इंडाइजेशन ट्रिगर हो सकता है, ओके कईयों में कॉन्स्टिपेशन ट्रिगर हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है बॉडी में कहीं पर भी छोटी सी, ठीक है जी। ये तो बहुत स्टार्टिंग के फैक्टर्स है, कई बार नहीं भी आते हैं, धीरे से जब आते हैं सिम्टम्स दिखते हैं तो बहुत ज़्यादा शो होने लग जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। कॉन्स्टिपेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आना, जैसे नॉर्मली आजकल सबको एसटीडी वगैरह चली होती है, ये भी एक साइन है, छोटा साइन है कि जी लीवर में कुछ इशू आ रहा है। जी पेन होना है ना जी, क्वाड्रेंट में पेन होना, लीवर के पास कहीं पेन होना, ये जी। एक साइन है। वेट लॉस होना या ओके। वेट गेन होना, ओके ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे हम बोल सकते हैं कि लिवर में कुछ तो इशू आ रहा है। या सो आप प्लीज ये नोट कर लीजिए, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो इट्स टाइम टू मेक योर सेल्फ अलर्ट हो जाइए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डोंट टेक योर सेल्फ इतना लाइटली, थोड़ा सा अपने लिए खूबसूरत जिंदगी भगवान ने दी है, तो इसको सही तरह से जीने के लिए हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर ये सिम्टम्स कोई ऑब्जर्व कर रहा है, सो व्हाट वुड बी हिज और हर नेक्स्ट स्टेप, क्या करना चाहिए अब? जी, सबसे पहले तो जैसे सिम्टम को असेस करना ज़रूरी है, ठीक है? जो लिवर, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि लिवर की जो सिम्टम है, मोस्टली जो सिम्टम है बहुत एंड स्टेज पे दिखते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपको ज़्यादा डिफिकल्ट सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको एलएफटी सीबीसी करवा के देंगे। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ना बहुत ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती हैं, हमें लगता है इट्स वेरी नॉर्मल, पर वो लिवर के साइंस भी होते हैं, जैसे कि चलो डार्क यूरिन होना, ये सारी चीज़ें तो है ही, बॉडी पेन्स होना, फटीग होना, ठीक है? कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि आपकी ना हील्स क्रैक होती हैं, कितने लोगों की हील्स जी क्रैक है, बिल्कुल ठीक है? तो वो भी लिवर डैमेज का साइन हो जाता है। और लिवर में जो टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड हैं, वो क्या करते हैं कि इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे आ जाता है पैरों में। तो आयुर्वेद के अनुसार अगर आपके पैर पीले पड़ गए हैं या पैरों में इचिंग हो रही है, पैरों में कितने लोगों की इचिंग होती है, तो वो लिवर टॉक्सिकेशन का साइन है। और अगर वो और ज्यादा बढ़ जाए तो आपकी बॉडी में भी इचिंग करते हैं। बिल्कुल हाँ जी, तो सबसे पहले बात आती है कि ना ही जो बिल्कुल ही बहुत बुरे सिम्टम है उनको असेस करना, पर छोटी छोटी चीजें, खुजली जैसी चीजें जो हमें नॉर्मल लगती हैं पर रेगुलरली हो रही हैं, बहुत ज्यादा पानी पीने के बाद भी अगर आपका यूरिन है डार्क कलर का है, तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं है, आपके यूरिन में बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है,
ठीक है, जी। तो वो लिवर टॉक्सिफिकेशन का साइन है। जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए, पहले तो हम अपनी डाइट की तरफ देखें, ठीक है, कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हम अपने लाइफस्टाइल को देखें, हम टाइम से उठ रहे हैं, हम टाइम से सो रहे हैं, ठीक है, जी। रात को जल्दी हम नहीं सोते तो वात प्रकोपित होगी, पित्त भी बढ़ेगा, जिसके कारण लिवर खराब होगा हो ही सकता होगा। है, बिल्कुल। तो इन चीजों को असेस करें, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें। अगर आपकी लाइफस्टाइल को ठीक करने से आपके जो थोड़े बहुत सिम्टम है वो रिजाइड हो रहे हैं, इट्स वेरी गुड। जैसे हेयर फॉल हो गया, वो भी लोग हेयर फॉल का बहुत ज्यादा कारण होते हैं, तो लोग एक समझते हैं कि तेल लगा लेंगे या कोई सिरम लगा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो इतनी सारी बीमारियों का हेयर फॉल तो सिम्टम होता ही होता बिल्कुल, है। एग्जैक्टली। तो आप अपनी डाइट को ठीक करें, ठीक है, जी। उससे अगर आपके सिम्टम रिजाइड होते हैं, वेरी गुड। पर अगर 1 मंथ तक भी आपको कोई जो रेजोल्यूशन नहीं मिलता है, प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि इसे बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे रोकना इज वेरी एसेंशियल। क्योंकि लिवर जो है सिरोसिस वो एंड स्टेज पे आती है, उससे पहले आपका फैटी होगा लिवर। फिर क्या होगा, फैट एक्यूमुलेट होने के कारण जो हमारा लिवर ना बहुत सॉफ्ट होता है। जी। तो अगर फैटी लिवर के बाद स्टेज आएगी फाइब्रस लिवर की, जो एक स्कारिंग होने लगती है। आप ऐसा समझ लीजिए कि टॉक्सिन्स भर गए, तो टॉक्सिन हमारे दुश्मन है, दुश्मनों ने लिवर को घायल किया, चोट लगी, स्कार हो गया, जी। सो फाइब्रस लिवर हो जाता है, और जी। उसके बाद सिरोसिस होता है। और सिरोसिस के कारण फिर आपको बहुत ज्यादा पल्सेटिंग पेन होगी यहाँ पे, जस्ट बिलो द रिब केज ऑन द राइट एरिया, ठीक है, Right. क्वाड्रेंट में, वहां पे पेन होगी। तो ये जो है ये बहुत बाद में आते हैं, और ये जो इचिंग जैसी चीजें हो गई वो हम इग्नोर कर देते हैं। 20 that's साल right. चले गए और बिल्कुल हम बिल्कुल। डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, और क्या, बिल्कुल। उससे बेटर है पहले ही चले जाएं। बिल्कुल। तो बहुत सारी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं इस डिजीज की। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस स्टेज पे किस तरह का ट्रीटमेंट, या किस स्टेज पे किस तरह की हैबिट्स हमें अपनानी चाहिए, मेडिकेशंस हमें अपनानी चाहिए, ताकि ये नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच पाए। ओके, सो बेसिकली जैसे कि हमें इनिशियली सिम्टम्स आते हैं, मान लो इनिशियली वी हैव फैटी लिवर ओनली, तो हमें इंडाइजेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन का इशू रहेगा, जी। है ना। तो ऐसे सिम्टम हमें, हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन है ना। कॉन्स्टिपेशन इज नॉट कि पेशेंट को हार्ड स्टूल है, कुछ है, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन है, पेशेंट जा रहा है बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड कि हाँ प्रॉपर तरीके से आपका मोशन जो है वो क्लियर हो रहा है, वो नहीं होगा। इट्स वेरी कॉमन कि आप कुछ भी खा रहे हो, इट्स नॉट बीइंग डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली। तो उस इनिशियल स्टेज में यू कैन जस्ट डू कि आप फर्स्ट स्टेज में आप अपनी डाइट चेंज करोगे तो डेफिनेटली यू विल सी द रिकवरी इन फर्स्ट स्टेज, राइट। फिर उसके बाद जो फाइब्रोसिस और स्कारिंग की स्टेज आती है, एट दैट पर बेसिकली मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो लिवर के सिम्टम्स है ना, जब तक लिवर 70 to 80% डैमेज नहीं हो जाता तो सिम्टम्स आते ही नहीं है। तो आपको तब तक कुछ ऐसा लगेगा ही नहीं कि मुझे कुछ है, तो पेशेंट कोई इन्वेस्टिगेशन कराए नहीं कराए, इट्स समथिंग कि आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट, है ना। बट आपका लाइफस्टाइल और आपका डाइट जो है वो इनकरेक्ट है, बहुत लंबे समय से आपको ये छोटे छोटे सिम्टम्स आ रहे, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन है, कॉन्स्टिपेशन है ना। तो उस टाइम पे, और बीच में एक चीज ऐसी भी होती है कि पेशेंट को पीछे 2-3 बार जो है वो जॉन्डिस का हिस्ट्री रह चुका है, हेपेटाइटिस का हिस्ट्री रह चुका है ना, कि 2-3 बार लिवर में इन्फेक्शन हुआ। बट जैसे कि हमने बात की इनिशियली, बताया डॉक्टर साहब ने कि रीजनरेशन पावर है लिवर में, तो वो क्या करता है कि वो खुद रीजनरेट करता रहता है। तो वो 60 to 70% जब तक लिवर डैमेज होता है वो खुद ब खुद हील हो जाता है। बट जब 70% के बाद आपको सिम्टम्स आते हैं तो वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ, मतलब रीजनरेशन कैपेसिटी होने के बाद भी हमने अपने फूड हैबिट्स, अपने लाइफस्टाइल को इतना स्पॉइल कर दिया कि वापस भी उसको डैमेज होना पड़ रहा है इवन आफ्टर रीजनरेट। बिकॉज रीजनरेट लिवर, मान लो आप 1 महीने से अपनी डाइट इनकरेक्ट है तो लिवर रीजनरेट तो करेगा, लेकिन उसकी भी तो एक लिमिट है ना, एक एंड लिमिट तक करेगा, उसके बाद वो नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली जब एंड स्टेज में सिम्टम्स आते हैं ना, तो सबसे पहले तो पेशेंट को जो दिक्कत होगी वो पेन की होगी। एंड अभी जैसे इनिशियली फैटी लिवर होगा ना, तो आपके लिवर का साइज बढ़ेगा, आपकी जो रिपोर्ट जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी होती है उसमें लिवर का साइज बढ़ता है। लेकिन जब लिवर सिरोसिस हो जाएगा तो लिवर का साइज कम होना स्टार्ट होता है, बिकॉज वो श्रिंक होता है, जैसे कि श्रिंकेज हो रही है ना, सिरोसिस हो रहा है तो स्कारिंग हो रही है, तो उसकी उस श्रिंकेज की वजह से उसके साथ के जो एडजेसेंट ऑर्गन्स हैं वो
कॉम्प्लिकेशंस में हेल्प करते हैं, जैसे कि लिवर के एडजेसेंट ऑर्गन पोर्टल वेन है, तो जिन लोगों को लिवर सिरोसिस होगा उनको पोर्टल हाइपरटेंशन होगा ही होगा, क्योंकि पोर्टल वेन पे प्रेशर पड़ रहा है। अब लिवर ऐसे है, पोर्टल वेन ऐसे है, तो लिवर ऐसे होगा तो पोर्टल वेन पे प्रेशर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इनिशियली आपको पता चला पोर्टल वेन पे प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, उसकी दवाई ले लो या कोई डायूरेटिक ले लो, बट उसका रीजन इज लिवर सिरोसिस। तो पहले आपको सिरोसिस को ट्रीट करना है, फिर उसके बाद आपके जो बाकी के कॉम्प्लिकेशंस है वो ठीक होंगे। हो सकता है ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाए अगर लिवर ठीक हो लिवर जाए। बिल्कुल, जब सिरोसिस कम होगी या स्कारिंग करेगी, बेसिकली एक हर्ब है दैट इज इंडियन एक्नीशिया, जिसको कालमेघ बोलते हैं, उसके अंदर एक एल्केलॉइड होता है एंड्रोग्राफिन। तो उस एल्केलॉइड का मेन काम होता है, क्योंकि वो ड्राई हर्ब्स हैं, लिवर में जो भी हर्ब्स होंगी ना वो ड्राई होती हैं, वातवर्धक होंगी, तो उससे क्या होगा, वो उसका काम है लेखन, दैट इज स्क्रैप ऑफ करना। तो जो डेड टिश्यू होता है लिवर के ऊपर उसको स्क्रैप ऑफ करती हैं। तो वो क्या करेंगी कि लिवर से डेड टिश्यू को स्क्रैप ऑफ करेंगी, बट अब इतना डैमेज हो चुका है ना, तो वो इतना जल्दी यू विल नॉट सी रिलीफ। अभी जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, उनका क्वेश्चन भी रहता है कि हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, बट वी आर नॉट बीइंग ट्रीटेड, या हमें ऐसा लग रहा है कि सिम्टम्स जो है वो रिलीव नहीं है। तो इट्स बिकॉज कि पहली चीज तो लिवर सिरोसिस जब आपको हुआ, दैट मीन्स आपका 70 से 80% लिवर डैमेज्ड है। दूसरी चीज कि आपको जो आप हर्ब्स ले रहे हो दे आर नेचुरल। अब इसमें हमने कोई ऐसे कंसंट्रेटेड फॉर्म में तो हमने एल्केलॉइड को एक्सट्रैक्ट नहीं किया, एक कालमेघ जितना डाला है उसमें जितना एंड्रोग्राफिन होगा वो उस तरीके से काम करेगा, एंड उसी तरह से वो उस डेड टिश्यू को स्क्रैप ऑफ करेगा। वो प्रोसेस बहुत स्लो है, तो इसीलिए जो लिवर की मेडिसिन हैं दे विल टेक टाइम टू एक्ट। इसके अलावा जैसे अभी हमने बात की पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, फिर पेशेंट को वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब पोर्टल वेन है वो बहुत सारी जगह से जो हमारा फूड है या बाकी पार्टिकल्स वो लेके भी आती है, लेके भी जाती है। तो जब उस पर प्रेशर पड़ेगा तो उसके अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, एंड जो भी प्लाज्मा है, जो लिक्विड है, वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, एंड उसके सबसे पास है स्टमक। तो एसाइटिस, पेशेंट को एसाइटिस का कंप्लेंट भी लिवर सिरोसिस के पेशेंट को रहता है। तो एसाइटिस, अब एसाइटिस का रीजन भी लिवर सिरोसिस ही है। लिवर सिरोसिस नहीं होगा तो ये कॉम्प्लिकेशन आएगी ही नहीं, एंड एसाइटिस होगा तो हमारी किडनीज पे भी लोड पड़ेगा। बॉडी में फ्लूइड बढ़ रहा है, किडनीज को फिल्टर आउट करना है, तो किडनियां उसको प्रॉपरली फिल्टर आउट करेंगी ही नहीं, है ना, उस पे वो उसका ओवरलोड हो जाएगा, वर्कलोड बढ़ गया है उसका, तो पेशेंट का किडनी फेलियर में भी जाता है, क्रेटिनाइन भी बढ़ गया, है ना। तो ये सब सिम्टम्स इंटरलिंक्ड है। यही सिम्टम्स लिवर सिरोसिस के पेशेंट में होते हैं, पेन, एसाइटिस होना, इसोफेजियल वेरिसेस, कि अभी जैसे हमने बात की कि पेशेंट का जो ये पेशेंट को इसोफेजियल वेरिसेस हो गई, नसें फूल जाती हैं। इसको सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो हमारी जो इसोफेगस है उसके अंदर की जो नसें हैं वो फूल जाती हैं, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है ना, पोर्टल वेन का प्रेशर ज्यादा है। जो भी जिन जिन जगहों को वो सप्लाई कर रही है वहां पे क्या होगा कि प्रेशर ज्यादा है, तो उस वजह से क्या होगा कि वो फूल जाएंगी, और उससे क्या होता है कि कुछ नसें जो है वो ब्लड ऊज आउट हो जाता है उसमें से, तो फिर उनको बैंडिंग करवाना पड़ता है। तो यही सिम्टम्स है और यही उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो लेटर स्टेजेस में हमें देखने को मिलती हैं। जी, और शायद इसीलिए ही लिवर को इंजन बोला गया है, क्योंकि अगर लिवर में कुछ डैमेज है तो मल्टीपल ऑर्गन डैमेज आपका हो रहा है, बहुत सारे और डिजीज उसके साथ लिवर के साथ साथ आपको फेस करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। एंड एक और सिम्टम जो हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट के प्लेटलेट्स कम है, पेशेंट को समझ ही नहीं आता क्यों हो रहे हैं। उसका रीजन भी यही है कि लिवर का सबसे पहला फंक्शन क्लॉटिंग फैक्टर्स को फॉर्म करना है, तो प्लेटलेट्स का मेन काम क्या है, ब्लड को क्लॉट करना। तो इसीलिए उस पेशेंट्स में रिस्क ज्यादा रहता है। जैसे जो पेशेंट को इसोफेजियल वेरिसेस हो रहा है, ब्लड ऊज आउट हो गया, उसका रीजन भी वो हो सकता है ना। तो ये सारे सिम्टम्स विद कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, और ये इनिशियली आपको नहीं दिखेंगे। ये सब कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स हैं जो लेटर ऑन जब आपका लिवर डैमेज्ड है वो करते हैं। बाकी इसको डायग्नोज करने के लिए यू हैव मेजर, सबसे इनिशियली तो यू हैव टू गो फॉर LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट। उसमें आपके लिवर के एंजाइम्स रेज्ड होंगे, राइट। एंड बाकी अगर ज्यादा दिक्कत है जैसे एसाइटिस का प्रॉब्लम है, और वन मोर थिंग, पेशेंट को पीडल एडिमा भी होता है, पैरों में सूजन, ग्रेविटी के थ्रू वाटर रिटेंशन पेट में तो होगी और ग्रेविटी के थ्रू पानी जो है वो पैरों में भी चला जाएगा, वो भी रीजन है। फिर उसके अलावा हम एक सबसे ऑथेंटिकेटेड जो टेस्ट आजकल मानते हैं मॉडर्न साइंस, दैट इज फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन इज समथिंग, वो ये बताती है कि आपके लिवर में कितनी स्टिफनेस है जो डैमेज होने के बाद हो चुकी है। उसका नॉर्मल रीडिंग इज लेस देन 7.5 एंड इट्स मैक्सिमम गोज अप टू 75। तो अगर वो 7.5 और 75 के बीच में है तो दे जस्ट गेव यू द आइडिया कि कितना लिवर डैमेज है,
तो वो आपको उससे पता चल जाएगा। इसके अलावा बाकी आप नॉर्मल सीबीसी, बिकॉज प्लेटलेट्स भी कम होते हैं, तो वी जस्ट हैव टू रूल आउट कि जो कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स हैं उसका क्या सिनेरियो है, कितने के प्लेटलेट्स कम है, कितना Damage रिस्क हो कितना चुका है पेशेंट बिल्कुल का, वो बिल्कुल चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे सर ने बताया कि यकृत प्लेहांतक चूर्ण है जिसको हम लिवर के पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं, तो क्या एक आम इंसान भी इसको ले सकता है जिसको फिलहाल लिवर के कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि आपने बताया जैसे कि सिम्टम्स तब आते हैं जब 70 to 80% डैमेज हो जाता है, उससे पहले नहीं पता चल सकता। तो क्या एक नॉर्मल इंसान जिसको फिलहाल कोई सिम्टम नहीं है वो ये ले सकता है? बिल्कुल ले सकते हैं। एंड जैसे हमने बात की कि पेशेंट को वेट गेन होगा इनिशियली, मान लो आपका वेट 25 ईयर्स की एज है, आपका वेट 50 है, एंड ऑल ऑफ अ सडन विद इन 1 ईयर आपको पता है आपका डाइट लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है एंड योर वेट इज अप टू 60-65, तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न कि एक साल के ड्यूरेशन में 15 किलो वेट गेन होना है ना, उसका रीजन क्या है? तो दैट मीन्स कि लिवर का फंक्शनिंग इज नॉट प्रॉपर। तो आप उस केस में यू कैन जस्ट चूज, आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहा बट फॉर द सेफ्टी, फॉर प्रिवेंशन आप इसको यूज कर सकते हो। तो उसको आप लोगे तो डेफिनेटली वो लिवर में रीजनरेशन पावर है, उस टाइम पे वो रीजनरेट भी कर जाएगा और ये मेडिसिन का इफेक्ट आपको जल्दी भी दिखेगा, जितना आपको लिवर सिरोसिस के पेशेंट में नहीं दिख पाएगा। और इन फ्यूचर आप उस कंडीशन तक भी नहीं पहुंचेंगे जहां से क्योर करना और ज्यादा मुश्किल है, होगा। क्योंकि सिरोसिस के पेशेंट में भी वी कैन improve the quality of life, we can improve the patient, but it's a time taking process and recovery is not only depend upon the medicines कि आपको क्या दवाई दी जा रही है, वो पेशेंट के बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करती है, पेशेंट के एज पे भी डिपेंड करती है, डिसीज की सिवियरिटी कितनी है उसे। अब एक लिवर सिरोसिस है किसी को, उसको कोई सिम्टम नहीं है, तो हो सकता है वो इनिशियल स्टेज में हो, दवाई दोगे जल्दी ठीक हो जाएगा। एक लिवर सिरोसिस का पेशेंट है जिसमें एसाइटिस भी है, पिडल एडिमा भी है, इसोफेजियल वेरिसिस भी है, पोर्टल हाइपरटेंशन भी है, तो इन दैट केस मेडिसिन तो यही है। अब इसके मैक्सिमम डोज पे अगर हम देंगे भी तो यू विल सी द रिकवरी, बट लिवर का रीजनरेशन उस टाइम पे उतना ज्यादा नहीं होगा जितना वो इनिशियल स्टेज में कर हो लेगा। सकता है, राइट। सो आई थिंक यू शुड कंसल्ट योर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ऑन टाइम कि बहुत ज्यादा डैमेज तक आप नहीं पहुंचे और उससे पहले ही अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दें। सर मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, और क्या आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग आप अपने कि लिवर के पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं यूजिंग दिस आयुर्वेदिक मेडिसिन्स? अच्छा, सो जैसे आपने पूछा कि किस डोजेस में जाते हैं, डोज डिपेंड करता है पेशेंट की एज पे, कंडीशन ऑफ द डिसीज, मेडिकल हिस्ट्री पे, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स कि पेशेंट की हमें देखनी पड़ती है बल कितनी है और पेशेंट कितना तक उसको टॉलरेट कर पाएगा। ओके। सो डोज इज ऑलवेज, अगर आपको सेफ डोज पे जाना है तो अगर यकृत प्लेहांतक चूर्ण की मैं बात करूं तो यू कैन गो फॉर, अगर इनिशियली आप यूज कर रहे हो विदाउट एनी एडवाइस, सो यू कैन गो फॉर हाफ टी स्पून ऑफ इट इन द मॉर्निंग विद गर्म पानी के साथ आप ले सकते हो इसको, या तो रात को हाफ टी स्पून आप लीजिए गर्म पानी के साथ, या तो खाने से पहले, once a day, ट्वाइस अ डे, ओके। सुबह खाने से पहले या खाने के बाद। अगर आपको मेटाबॉलिज्म अच्छे से इंप्रूव करनी है तो इट विल बी बेटर कि आप खाने से पहले ले लो। आपको डाइजेशन को जो और अच्छे से इम्प्रूव करना है, आपको जो अगर इफ यू आर हैविंग इश्यूज के आपको गैस बनता है या ब्लोटिंग हो रहा है उसके, तो इन दैट केस यू कैन टेक इट आफ्टर मील्स। सो सुबह और शाम को हाफ टी स्पून का डोज विच इज विदाउट एनी एडवाइस, अगर आप अपने हिसाब से लेना चाह रहे हो कि आप अपने हिसाब में कुछ नोटिस कर रहे हो, कुछ चेंजेस, या यू आर सो कीन कि आपको वो चेंजेस जो है जिसके आपको लग रहा है कि हाँ इट कुड बी बिकॉज ऑफ दिस। सो एक छोटी छोटी चीजें, जैसे मेरे कलीग ने कहा कि इचिंग हो रही है स्किन पे, Right. सो जो इचिंग है इट इज, आप देखोगे अगर लिवर सिरोसिस के स्टेजेस में आता है, देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स जो हमें इचिंग का ही एक सीवियर कंप्लेंट बताते हैं, और मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जहाँ पे कोई और सिम्टम नहीं, सिर्फ उनको इचिंग ही है, देयर इज नो अदर सिम्टम्स। आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स जहाँ पे लिवर सिरोसिस है, पेशेंट इज टोटली एसिम्प्टोमेटिक जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे, एंड अदर देन दैट इचिंग है बस, और कुछ नहीं है। एंड दूसरा जो मेडिकेशंस है, डोजेजेस जो है ऑलवेज डिपेंड्स कि वो पेशेंट की एज, मेडिकल हिस्ट्री, कंडीशन, सो इट्स ऑलवेज बेटर एंड एडवाइस कि आप अपने आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स होते हैं उनके एडवाइस के साथ ही डोजेस लो। इफ़ यू आर यूजिंग इट बाय योरसेल्फ देन एक सेफ डोज होता है। अगर आप इफ़ यू आर यूजिंग आर कैप्सूल्स, जैसे लीवर डिटॉक्स आप यूज़ कर रहे हो, तो एक सुबह एक शाम लो। अगर आप पाउडर यूज़ कर रहे हो, इफ यू स्टार्ट विद द सेफ डोज, हाफ टी स्पून से आप स्टार्ट करो। ओके। सर जो ये आपने मेडिसिन बताई हैं इनका किसी पे कोई साइड इफेक्ट या किसी तरह का कोई इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है? सी ये है नेचुरल हर्ब्स ना, हर्ब्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है,
नो डाउट कभी भी नहीं होता है, उसको लेने का तरीका होता है, कब लेना है कैसे लेना है वो होता है बस। अगर कुछ हो रहा है या कभी लोग हमें पेशेंट बोलते हैं गर्मी हो रही है आयुर्वेदिक दवाई लेने के बाद, इट इज़ नॉट ए साइड इफेक्ट, इट इज़ एक डिजायर्ड इफेक्ट होता है। वो मेडिसिन लेने के बाद बॉडी को किसी भी तरह से अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना है, उसको टॉक्सिन्स अपने इट हैज टू निकालना है उसको, तो वो किसी भी तरीके से निकालेगी। तो देयर आर मेनी मेथड्स, जैसे हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि पेशेंट माइट हैव लूज टूल्स, कि इट इज़ वन ऑफ द मेथड, या दे माइट स्टार्ट स्वेटिंग अ लॉट। कभी ऐसा भी है कि उनको नाक से ज़्यादा गंद निकलने लग जाता है, सो देयर इज वो भी होता है। और या तो पेशेंट बोलेंगे हमें गर्मी बहुत लग रही है सर, हमें बुखार सा आ रहा है, सो इन दैट केस इट इज़ नेवर एडवाइज कि आप कोई भी मेडिसिन लो। कि अगर इफ यू आर फीलिंग फीवरिश, कि आपको बॉडी टेम्परेचर राइज लग रहा है, इट इज़ नेवर एडवाइज कि आप पैरासीटामोल खा लो। एंड आपको लग रहा है कि आई एम गोइंग टू पास टूल्स अगेन एंड अगेन बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग दीज मेडिकेशंस, सो इट इज़ ए डिजायर्ड इफेक्ट आउट ऑफ दोज मेडिकेशन, सो इट इज़ नेवर एडवाइज कि आप कोई दवाई खा लो जो आपको स्टूल रोकने में हेल्प करे। मतलब इट इज हीलिंग प्रोसेस, हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है आपकी बॉडी में। इट मींस यस, हीलिंग स्टार्ट हो रही है। ओके ओके, वो सारे टॉक्सिन्स किसी ना किसी तरीके से आपकी बॉडी से बाहर निकालना ही इस मेडिसिन का पर्पस है, एंड दिस मेडिसिन इज फुलफिलिंग दैट पर्पस। करेक्ट। ऑल राइट मैम, कितने लोगों को हम अब तक इस मेडिसिन से ट्रीट कर चुके हैं और क्या क्या उनके रिजल्ट्स हैं, अगर आप शेयर करें। आप अगर देखें तो YouTube पे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पेशेंट्स के हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव वेरियस पेशेंट हु आर नॉट विलिंग टू डू द टेस्टिमोनियल बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, बट स्टिल दे आर बीइंग क्योर्ड। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, मतलब ऐसा कोई एडिक्वेट नंबर नहीं है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ पेशेंट हु गॉट क्योर्ड। कुछ के videos we have uploaded just to boost the morale of the patient who is suffering, and they should trust us कि यार I should go there and I should get myself treated. And not just in India, I guess all over the world. All over the world. That's right. People are getting benefit of this Yakrit Plahantak Churna, right? And ऑनलाइन कंसल्टेशन भी आप दुनिया के किसी भी कोने में हो तो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। और एक बार मुझे लगता है ज़रूर हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि क्या डिजीजेस हमें हो रहे हैं हमें नहीं पता, वो एक्सपर्ट्स ही हमें बेहतर गाइड कर पाएंगे, एक्सपर्ट्स ही गाइड कर पाएंगे कि किस तरह से हमें अपनी बॉडी को इन मेडिसिन के साथ भी ट्रीट करना है। और कोई मैसेज आप सबकी तरफ से स्पेशली आयुर्वेद लवर्स को, कि अपनी हेल्थ का, अपने इंटरनल ऑर्गन स्पेशली अपने लिवर का ख्याल रखने का एक एक लास्ट स्टेप आप सबकी तरफ से मैं जानना चाहूँगी। ओके, सो जैसे आयुर्वेद में दिनचर्या बताया गया है, सो आजकल की लाइफस्टाइल जो है या आजकल का जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो सबके पास है, अगर उसका हमने 40 to 50% भी फॉलो कर लिया ना, कि सुबह आप उस प्रॉपर टाइम पे उठ रहे हो एंड देन योर जो भी आपका रूटीन है शुरू कर रहे हो, एंड एक हेल्दी फूड के साथ अपना डे स्टार्ट कर रहे हो, उसका 40 to 50% भी आप दिनचर्या फॉलो कर लेंगे, सो गुड टू गो। It's not too hard to follow. It's not too hard to follow. Yes. Any other message from anyone? So I just want to say कि keep yourself updated with the knowledge. आयुर्वेदा की जो नॉलेज है उससे अपने आप को अपडेट करो, अच्छा लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट को अपनाइए, एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड at least once in a That's year, very so important. that you will early diagnose the disease and will be able to manage it early, so that आपको ना ही उसके कोई complications होंगे and patient जो है वो इतने difficult phase में जाएगा ही नहीं। That's right. All right. Thank you so much for your precious time and advice that you gave. I'm sure the audience will get whatever they want. And इसके बावजूद भी आपके कुछ सवाल हैं लिवर से रिलेटेड या यकृत प्लेहांतक चूर्ण से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप ये सवाल पूछ सकते हैं। अब दीजिए इजाजत, अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। Welcome to Planet Ayurveda. Yakrit Plihantak Churna is a perfect Ayurvedic supplement that takes care of all your liver issues. It's an all-rounder health product for every age group. Kyunki jab liver fits, the life super hits. Log on to www.planetayurveda.com and order a full range of Ayurvedic medicines and herbal supplements. Delivered worldwide.